स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? ऑल गुड? कोई कुछ? हाँ, मुझे क्या होगा? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अक्षु के पास जाओ ना। हाँ, ये अक्षरा की रिपोर्ट्स है ना? दिखाओ। दादा। हाँ। डी के बी। पॉपी। हाँ। आप इसे बोलो ना कि ये शॉर्ट फॉर्म ज्यादा क्यूट नहीं लगता है। जूनियर, आप जानबूझ के रू को चिढ़ा रहे हो ना? रू, जूनियर से इतना कह रहा है कि अभी कितने डांस बाकी हैं? मेरा भाई सही तो कह रहा है। पॉपी चलो ना। हाँ, 1 सेकंड। हाँ, रिपोर्ट्स। हर हॉस्पिटल का पेपर रिपोर्ट थोड़ी ना होता है। वो बिल था, वो मैंने सेटल कर लिया है। यो माताश्री, चलो डांस देखते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस का टाइम भी हो गया चाची। हाँ, लेट्स गो चलो। मैं सेफ्टी पर लगा के आती हूँ ड्रेस में। चल। ये भी ले जाइए। चल, ये हो गया ना। रिपोर्ट कहाँ चली गई? यहीं पे तो रखी थी। चाची माँ, यहाँ पे मिठाई की थालियाँ रखी थी, वो कहाँ पे है? वो तो मैंने स्टाफ में बंटवा दी और आधी अनाथ आश्रम भिजवा दिए। माँ जी ने कहा था कि इसे क्या हो गया? रुकिए। इसमें तो नहीं है अनाथ आश्रम जाने वाली मिठाई। एक मिनट रुकिए सर। क्या हुआ मैडम? कुछ खो गया क्या? हाँ, कोई सामान था तो, पर इसमें नहीं है। आप जाइए। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट किसी को भी मिल सकती है। अगर अक्षु से पहले ही किसी और ने पढ़ ली तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, मैं अक्षु को खुद ही बता दूंगी। नहीं यारो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मम्मी, हम ये बात किसी को बताए ना बताए, अक्षु को तो बताना होगा ना। हम उसकी प्रेगनेंसी उसी से कैसे छुपा सकते हैं? 1 दिन की बात है, 1 दिन के लिए छुपाना है और हम छुपाएंगे। अरे ये गलत है। हमारे लिए अक्षरा की खुशियां सही और गलत से भी बहुत ऊपर है। आरू, अगर ये बात जब को पता चली ना तो पता नहीं ये शादी हो पाएगी या नहीं। इसीलिए ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मम्मी, पर आप धोखा देने की बात कर रही हैं। हम अपने बच्चों का घर बसाने की बात कर रहे हैं। पता है ना कितनी मुश्किलों के बाद अक्षु और अभिमन्यु शादी करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि अभिमन्यु इस बच्चे को नहीं अपनाएगा? हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम शादी की बात कर रहे हैं। अब तुम बता, जब तेरे हाथ ये रिपोर्ट आई तो तू सीधा अभिमन्यु के पास नहीं गई, क्यों? क्योंकि मन ही मन तुझे भी पता है कि ये बात अगर सबको पता चली तो अभिमन्यु के हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। अंदर पूरी फैमिली है, पता नहीं कौन कैसे रिएक्ट करेगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या फैसला लेगा, कोई नहीं बता सकता। अभिमन्यु मेरी रूह को सगे पिता की तरह प्यार करता है। उसे इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तूने उसे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा कि ये बात इतनी बड़ी है कि अभिमन्यु को बताने से पहले मुझे ये बात अक्षरा को बतानी चाहिए। तू नहीं जानती है कि ये बात कितनी बड़ी है, तो सोच अगर ये बात सबके सामने खुल गई तो कितना बड़ा हंगामा होगा।
और इस हंगामे में और कुछ भी हो, शादी तो नहीं हो सकती। हमें अभिमन्यु पे पूरा भरोसा है, वो अक्षु का साथ नहीं छोड़ेगा। पर कहीं डर के अक्षु खुद पीछे हट गई तो? भगवान, और सबसे बड़ा डर तो मंजरी और मुस्कान से है। अगर उन दोनों को पता चल गया तो फिर प्रलय आ जाएगा। ये शादी भरोसे और दोस्ती की नींव पर टिकी है। आप चाहते हैं कि इसकी शुरुआत झूठ से हो? हम झूठ बोलने को नहीं कह रहे, बस एक दिन के लिए सच छुपाने को कह रहे, बस एक दिन के लिए। अगर हमारे सच छुपाने से अक्षरा, अभिमन्यु, अभीर और इस नन्हे से मेहमान की जान तबाह होने से बच सकती है तो बचा ले आरू, वरना तू भी जानती है अक्षरा फिर से अकेली हो जाएगी और इस बार उसे एक नहीं 2-2 बच्चों को संभालना होगा। और बिना पिता के बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है कि तुझसे ज्यादा और कौन जानता है आरू। उस बच्चे से ये खुशियां मत छीन बेटा। एक पूरे परिवार की इच्छा ये अबीर का सपना है और अक्षरा उस सपने को पूरा करने जा रही है। उसे ये सपना तो मत छीन बेटा, बस ये शादी हो जाने दे, फिर हम खुद जाके अक्षु और अभिमन्यु को सब कुछ बता देंगे। ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। उन तीनों की खुशियों के लिए नहीं, उन चारों की खुशियों के लिए ये बात हम अपने तक ही रखेंगे। किसी को नहीं बताएंगे। गेस्ट रूम आज खाली रहेगा, रात को मैं यहाँ पे सो जाऊंगी। अब रिपोर्ट यहाँ पे सेफ है। क्या हुआ? ये म्यूजिक क्यों बंद हो गया? मनीषी, एक बार देख लीजिए ना प्लीज। अरे बाप रे बाप, ये तो एक्सटेंशन कॉर्ड ही जल गया है। बेटा अब कैसे होगा परफॉर्मेंस? अब एक एक्सटेंशन कॉर्ड गेस्ट रूम में है, मैं लेकर आती हूँ। पर अक्षु तू कैसे? हाँ, मैं कैसे जाऊंगी? मैं तो दुल्हन हूँ, मुझे तो काम नहीं करना चाहिए। ये वाला लेक्चर मुझे बिल्कुल मत देना। मेरा फंक्शन है और मुझे मेरे बच्चों का पूरा डांस देखना है। तू जा बेटा, जा ले। अभी आई। मम्मी, मैंने रिपोर्ट को संभाल के रख दिया है। वेरी गुड। मम्मी, रुक क्यों गया है? अरे वो एक्सटेंशन कॉर्ड जल गया ना, चिंता मत कर, अक्षु गई है गेस्ट रूम से लाने को। बैठ जा, बैठ। क्या बैठ जा मम्मी, वो मैंने वो रिपोर्ट गेस्ट रूम में रखी है। हे भगवान, तू यहाँ क्या खड़ी है? भाग। यही पर तो रखा था। कोई चीज टाइम पे ही नहीं मिलती है। इसमें भी नहीं है। ये पेपर गांव के पेपर है क्या ये? एक्सटेंशन कॉर्ड स्टडी रूम में रखा था। अब जा, फंक्शन रुका हुआ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? ऐसे गेस्ट रूम में पड़ा था। नहीं, ये तो रैंडम पेपर है, रैंडम बिल है। अब बड़े पापा ने रखा था। चलते हैं, आप सब वेट कर रहे होंगे ना? हाँ।
ये रिश्ता क्या कहलाता है।